नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हार्ट्स पेन और मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपके अंदर की नकारात्मक सोच को झकझोर कर रख दे। क्योंकि कई बार जिंदगी में हमें बस 5 मिनट की बात, एक छोटी सी सोच या किसी अनजाने इंसान के कुछ शब्द हमारी पूरी दिशा बदल सकते हैं। तो आज का टॉपिक है, इसे सुनो, सिर्फ 5 मिनट में नकारात्मक सोच बदलो। चलिए इस एहसास भरे सफर की शुरुआत करते हैं। अगर यह आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंची है तो समझो अभी भी वक्त है। शायद तुम्हारा दिल थक चुका है, हर रोज हारते हारते, खुद से लड़ते लड़ते। शायद तुमने भी यह मान लिया है कि तुम्हारी जिंदगी बस ऐसी ही रहेगी, अंधेरे से भरी, उलझनों से घिरी और उम्मीद से खाली। लेकिन रुको, क्या तुम्हें पता है, हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है, या फिर सबसे गहरी कैद। जब तुम हर दिन खुद से यही कहते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ ही क्यों होता है ये सब, तब तुम्हारे शब्द तुम्हारी हिम्मत को निगल जाते हैं। ये शब्द छोटे लगते हैं, लेकिन ये अंदर ही अंदर तुम्हें तोड़ देते हैं। अब एक बार अपनी आंखें बंद करो और खुद से पूछो, क्या वाकई मेरी कहानी यहीं खत्म हो गई? क्या मेरी जिंदगी की किताब सिर्फ दर्द के पन्नों से भरी है? जवाब शायद दिल के कोने में कहीं है। नहीं, तुम टूटे हो लेकिन खत्म नहीं हुए। जो अब तक सहा है वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत है। हर आंसू, हर रात जो नींद के बिना कटी, वो तुम्हारी लड़ाई की गवाही है। नकारात्मक सोच तुम्हें जकड़ लेती है, लेकिन तुम उसे चुनते हो हर बार। अब एक बार अपनी सोच बदल कर देखो। सुबह उठते ही खुद से कहो, आज का दिन मेरा है, मैं कर सकता हूं। कोई बड़ा वादा नहीं, सिर्फ एक छोटा सा सोच का मोड़, बस इतना काफी है बदलाव की शुरुआत के लिए। जब तुम खुद पर यकीन करना शुरू करते हो तो पूरी कायनात तुम्हारे साथ चलने लगती है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी हार, वो सब तुम्हारी जीत की सीढ़ी बन सकते हैं अगर तुम उन्हें देखना सीखो। तुम किसी से कम नहीं हो। तुम्हारा अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य आज से बनना शुरू होता है। अपने आप को एक और मौका दो। अगर कोई नहीं भी दे रहा तो खुद को वो मौका तुम खुद दो, क्योंकि तुम इसके काबिल हो। बस एक सोच बदलनी है, नकारात्मकता को हर बार दरवाजे से लौटाना है और उम्मीद को दिल में जगह देनी है। सिर्फ 5 मिनट। अगर तुमने इन 5 मिनटों में खुद से सच बोल लिया तो तुम्हारा कल बदल सकता है। जो लोग कहते हैं तू नहीं कर पाएगा, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, तुम्हारा बदलाव ही उनका जवाब होगा। तो आज इसी पल एक वादा खुद से करो कि तुम थकोगे लेकिन रुकोगे नहीं, गिरोगे लेकिन उठोगे जरूर। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ताकत उस इंसान को नहीं रोक सकती जिसने खुद से कह दिया हो, अब बहुत हुआ, अब मैं बदलूंगा। और याद रखना, बदलाव बाहर से नहीं आता, वो तुम्हारे अंदर से शुरू होता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर दिशा धुंधली लगती है और मन की आवाज तक सुनाई नहीं देती। लगता है जैसे चारों तरफ सिर्फ हार है, दर्द है और एक ऐसा अकेलापन जो भीतर तक तोड़ देता है। रोज सुबह आंखें तो खुलती हैं, लेकिन दिल में कोई उम्मीद नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है, जैसे अब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। ये नकारात्मक सोच धीरे धीरे मन को अंदर से खा जाती है और हम भूल जाते हैं कि हमने कभी मुस्कुराना भी सीखा था। लेकिन सच तो यह है कि यह सोच हमारी सच्चाई नहीं है, ये बस एक परछाई है जो उस वक्त भारी लगती है जब रोशनी कम हो। इस वक्त तुम्हें खुद पर शक हो सकता है, लेकिन मेरी बात मानो, तुम्हारे अंदर अभी भी वो ताकत है जो तूफानों का सामना कर सकती है। वो सारी बार जब तुम टूटे थे लेकिन फिर भी खड़े हुए, वो सबूत हैं कि तुम हारने वालों में से नहीं हो। तुमने जिन तकलीफों का सामना किया है वो किसी कहानी की तरह हैं जो दुनिया को दिखाएंगी कि कैसे अंधेरे में भी उम्मीद की किरण जलाई जा सकती है। अपने अंदर झांको, वहां एक छोटी सी चिंगारी अभी भी जल रही है। उसी चिंगारी को हवा दो, वहीं तुम्हारा उजाला बनेगी। नकारात्मक सोच को हराना आसान नहीं होता, लेकिन असंभव भी नहीं है। 5 मिनट में सब कुछ नहीं बदलता, लेकिन सोच की दिशा बदल सकती है। यही 5 मिनट अगर तुमने खुद को थोड़ा सा और समझने में लगाए, अगर तुमने खुद से कह दिया कि मैं कर सकता हूं, तो यकीन मानो बदलाव शुरू हो चुका होगा। हर बार जब मन कहे कि नहीं हो पाएगा, तुम उसे जवाब दो,
देख लेना, मैं करके दिखाऊंगा। ये 5 मिनट तुम्हारी शुरुआत है एक ऐसे नए सफर की जिसमें तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन अपनी ही नकारात्मक सोच को पीछे छोड़ने वाले हो। और जब कभी फिर से अंधेरा लगे तो ये याद रखना कि तुमने एक बार खुद को उठाया था और फिर से उठा सकते हो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम कभी भी कमजोर नहीं थे, बस थक गए थे। और थक जाना गलत नहीं होता, लेकिन अब वक्त है उठने का, खुद से मिलने का और उस नई सोच के साथ आगे बढ़ने का जो तुम्हें रुकने नहीं देगी। तुम खास हो, तुम्हारा होना मायने रखता है और तुम इस दुनिया में सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि चमकने के लिए आए हो। रुको, बस 5 मिनट दो। हां, सिर्फ 5 मिनट। और हो सकता है कि यही 5 मिनट तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दें। शायद तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ थकाने वाला हो गया है, हर दिन एक जैसी उलझनों से भरा हुआ, जहां उम्मीद कहीं खो सी गई है। तुम मुस्कुराते हो, लेकिन अंदर एक अजीब सी खाली जगह है जहां कोई बात पूरी नहीं होती, कोई सपना मुकम्मल नहीं लगता। और धीरे धीरे उस खाली जगह को तुमने नकारात्मक सोच से भरना शुरू कर दिया है। मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, शायद मैं ही गलत हूं। लेकिन क्या कभी रुके हो यह सोचने के लिए कि ये सब आवाजें तुम्हारी नहीं हैं? कभी किसी ने कहा होगा कि तुम काबिल नहीं हो और तुमने मान लिया। कभी हालात ने तुम्हें गिराया और तुमने समझ लिया कि तुम हार चुके हो। लेकिन सच्चाई यह है कि नकारात्मक सोच बाहर से नहीं आती, ये भीतर से उपजती है। उस जगह से जहां दर्द है पर सुना नहीं गया, जहां जख्म है पर समझा नहीं गया। आज इन्हीं 5 मिनटों में उस आवाज को फिर से जगा दो जो कभी कहती थी, मैं कर सकता हूं। ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि हर वो इंसान जो आज ऊपर है उसने अंधेरे देखे हैं, गिरा है, टूटा है, लेकिन उसने अपनी सोच को गिरने नहीं दिया। अब एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो और गहराई से सांस लो। वो सारी बातें याद करो जो तुम्हें रोकती हैं, जो तुम्हारे दिल में डर भरती हैं। अब सोचो, अगर ये डर, ये शक, ये निराशा आज से तुम्हारे जीवन से चली जाए तो तुम क्या नहीं कर सकते? सोचो, अगर हर सुबह तुम खुद से कहो, मैं लायक हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं रोशनी तक पहुंच सकता हूं, तो क्या तुम वही इंसान रहोगे जो आज है? नहीं, तुम बेहतर हो जाओगे। हर दिन थोड़ा और, हर पल थोड़ा और। जिंदगी कोई आसान कहानी नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी कहानी है और तुम्हारे हाथ में है कि इसे हार में बदलो या उम्मीद में। नकारात्मक सोच एक धुंध है जो तुम्हें अपने ही भीतर के उजाले से दूर करती है। लेकिन आज, हां, आज से तुम उस धुंध को काट सकते हो। आज से तुम खुद को माफ कर सकते हो, अपनाना शुरू कर सकते हो और उस तरफ बढ़ सकते हो जहां तुम सच में होना चाहते हो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम कभी थे ही नहीं। बस तुम्हें याद दिलाने की जरूरत थी कि तुम्हारे अंदर क्या है। इस 5 मिनट ने वही किया, तुम्हारी आंखें खोल दी, तुम्हारा दिल छू लिया। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम इस सोच को साथ ले जाओगे या फिर अगले अंधेरे में इसे भूल जाओगे? फैसला तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, तुम एक चिंगारी हो और अगर तुमने ठान लिया तो पूरा अंधेरा जल सकता है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे जिंदगी ठहर गई हो, हर दिन बोझिल लगे और हर सुबह किसी अधूरी कहानी की तरह शुरू हो? जब मन के भीतर इतनी हलचल हो कि बाहर की दुनिया शांत लगने लगे, जब हर सोच नकारात्मकता की धुंध में डूब जाए और ऐसा लगे कि जैसे कुछ भी बदल नहीं सकता। हम सब उस मोड़ से गुजरे हैं जहां लगता है कि अब कुछ ठीक नहीं होगा, कि जो खो गया है वो वापस नहीं आएगा। और धीरे धीरे हम उसी नकारात्मक सोच के साथ जीने लगते हैं, उसे अपनी नियति मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सोच बदली जा सकती है, हां, सिर्फ 5 मिनट में भी। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तब हमें महसूस होता है कि हर डर, हर दुख, हर तकलीफ अस्थाई है। यह स्थायी नहीं है। हम बदल सकते हैं अगर हम चाहें तो। नकारात्मक सोच एक झर की तरह होती है जो धीरे धीरे हमारी खुशियां, हमारा आत्मविश्वास और हमारे सपनों को निगल जाती है। लेकिन ठीक उसी तरह सकारात्मक सोच एक मरहम की तरह होती है। वो हमारी रूह को छूती है और घावों को भरने लगती है। कभी सिर्फ 5 मिनट अपने आप से बात करके देखो। गहरी सांस लो, अपनी कमियों को स्वीकार करो, लेकिन खुद को कोसना बंद कर दो। उन लोगों को माफ कर दो जिन्होंने तुम्हें तोड़ा,
और खुद को भी माफ कर दो, क्योंकि तुम सबसे पहले इंसान हो और इंसान गलतियां करता है। हर गलती तुम्हें मजबूत बना रही है अगर तुम उससे सीखने को तैयार हो। अपने मन को समझाओ कि अंधेरे का मतलब यह नहीं कि रोशनी कहीं नहीं है। हो सकता है बस एक और कदम आगे बढ़ाना बाकी हो। अब सोचो, क्या तुम सच में हार मान चुके हो या तुम्हें सिर्फ खुद से एक बार फिर प्यार करना है? क्या तुम वाकई इतने कमजोर हो या तुमने अपनी ताकत को बस अनदेखा कर दिया है? अंदर झांको, तुम्हारे अंदर वो सब है जो इस नकारात्मक सोच को तोड़ सकता है। तुम्हारे अंदर वो आग है जो अंधेरे को जला सकती है, वो रोशनी है जो रास्ता दिखा सकती है। तो बस आज अभी इसी पल खुद से एक वादा करो कि अब और नहीं। अब ना सोचों की कैद, न उम्मीदों की हार, अब सिर्फ नई शुरुआत। अपने मन को गले लगाओ, अपनी आत्मा को सहलाओ और धीरे से कहो, मैं बदल सकता हूं और मैं बदलूंगा। क्योंकि तुम टूटे नहीं हो, तुम थमे नहीं हो, तुम सिर्फ रुके हो थोड़ी देर के लिए। अब समय है उड़ान का, क्योंकि तुम आजाद हो। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां कुछ लोगों को खुद से अलग करना पड़ता है, और अगर उन्हें वापस लेना भी पड़े तो दिल में कोई तकलीफ नहीं होती। यह इशारा होता है उस कुदरत का जो हमें झूठे लोगों से, फरेब से, धोखे से बचाना चाहती है। अकेलापन अक्सर सजा नहीं बल्कि सुरक्षा होता है। कुदरत की वो चुप चेतावनी कि ये शांति तन्हाई नहीं, राहत है। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई उम्मीद होती है, लेकिन जैसे ही आप कामयाब होते हो वो जलने लगते हैं। उन्हें आपकी चमक चुभने लगती है, पर उन्हें इस बात का कभी अंदाजा नहीं होता कि उस चमक तक पहुंचने के लिए आपने कितने अंधेरे सहे हैं, कितने अपनों को खोया है, कितनी रातें आंखों में काटी हैं। उन्हें बस नतीजा दिखता है, संघर्ष नहीं। कई बार किसी को जाने देना उसे जबरदस्ती रोकने से कहीं बेहतर होता है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में सबक बनकर आते हैं और उनका जाना ही असल में आपकी रिहाई होती है। जब आप किसी को बार बार उसकी गलती के बाद भी माफ करते हैं तो वो इंसान बदलता नहीं, आपकी कद्र करना छोड़ देता है। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं बल्कि उसकी जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। जो हर किसी से बनाकर चलता है वो अक्सर किसी का नहीं होता। जिस इंसान की सबसे बनती है उसी से सबसे ज्यादा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि जो हर किसी के लिए एक जैसा है वो कभी किसी के लिए सच्चा नहीं होता। हर दिल की अपनी एक गहराई होती है, लेकिन हर किसी के पास उसे समझने की नजाकत नहीं होती। मन के सारे राज हर किसी को नहीं बताने चाहिए। हर मुस्कान के पीछे की कहानी, हर खामोशी की वजह, हर आंसू की तपिश, ये सब सिर्फ उसे बताओ जो तुम्हारी आत्मा को छू सके, वरना दुनिया बस तमाशा देखती है, दर्द नहीं समझती। अब अगर तुमने ये सब महसूस किया है तो समझो तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुमने खुद को समझ लिया है और यही सबसे बड़ी आजादी है। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक ऐसी कहानी जो बाहर से साधारण लग सकती है लेकिन भीतर तक झकझोर देने वाली है। यह कहानी है आरव की। एक आम सा नाम, एक आम सी जिंदगी, लेकिन एक असाधारण संघर्ष। आरव उन लाखों लोगों में से एक था जो हर सुबह उठते हैं, चेहरा धोते हैं, मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, पर दिल के भीतर एक ऐसी बेचैनी पलती है जिसका कोई चेहरा नहीं होता। हर किसी को यही लगता कि आरव बहुत शांत और समझदार है, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि हर रात वो तकिए में मुंह छुपाकर रोता है, क्योंकि उसे खुद से नफरत हो चुकी है। वो एक अच्छे घर से था, पढ़ा लिखा भी था, लेकिन मन में एक जंग चलती रहती थी। मैं कुछ भी नहीं हूं। कोई भी छोटी सी बात उसे ऐसा महसूस कराती जैसे वो पूरी तरह फेल हो गया हो। सोशल मीडिया पर दोस्तों की पोस्ट देखता तो खुद को कोसता, देखो वो कहां पहुंच गए और मैं। हर तुलना उसे और गहरे धंसाती चली जाती थी। एक समय ऐसा भी आया कि उसे अपनी ही परछाई डरावनी लगने लगी थी। नकारात्मक सोच ने उसके हर रिश्ते, हर ख्वाब, हर खुशी को धीरे धीरे निगल लिया था। फिर एक दिन थक हार कर वो घर से निकल पड़ा, बिना सोचे, बिना बताए। शहर के बाहर एक सुनसान सी जगह जाकर बैठ गया। चारों तरफ सन्नाटा और ऊपर खुला आसमान। उसके अंदर एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे अब कोई लड़ाई बाकी नहीं रही। और तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। वो पास बैठ गया और बोला, थक गया है? आरव चौंका।
फिर कुछ न कहते हुए सिर झुका लिया। बूढ़ा मुस्कुराया, बोला, पता है, हर इंसान के मन में दो दुनिया चलती है, एक जो बाहर की है और सबको दिखती है, और दूसरी जो अंदर की है, जो सिर्फ उसे खुद को दिखाई देती है। और सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हार बाहर से नहीं आती, वो अंदर से शुरू होती है। आरव की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो आदमी बोला, तू बुरा नहीं है बेटा, तू थका हुआ है, तू टूटा नहीं है, तू बस खुद को भूल गया है। ये जो सोच है ना कि मैं कुछ नहीं हूं, ये तेरी नहीं है, ये दुनिया ने तुझ में डाली है। अब इसे निकाल फेंक, खुद से फिर दोस्ती कर, खुद को फिर से गले लगाना सीख। और याद रख, दुनिया तुझे तभी पहचानेगी जब तू खुद को पहचानने लगेगा। वो बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। आरव घंटों वहीं बैठा रहा। हवा चल रही थी, पर अब उसे ठंड नहीं लग रही थी। आसमान वैसा ही था, लेकिन अब वो खाली नहीं लग रहा था। उस दिन पहली बार आरव ने नकारात्मक सोच को एक पहचान दी और उसे विदा कर दिया। वो वापस लौटा, लेकिन अब वही आरव नहीं था। अब वो हर सुबह खुद को देखता और कहता, शायद आज सब कुछ नहीं बदल जाएगा, पर मैं तो बदल सकता हूं। कहानी बस इतनी सी है, पर अगर तुमने इसे दिल से सुना है तो शायद 5 मिनट में ही कुछ भीतर हल्का लगने लगा होगा। और अगर नहीं लगा तो एक बार फिर सुनो, क्योंकि हो सकता है कहानी आरव की नहीं, तुम्हारी हो। कोशिश करते हैं, दिल से करते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि सबसे ज्यादा गलत भी वही समझे जाते हैं। जो हर बार दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, वही लोग अक्सर शक, सवाल और तानों के घेरे में आ जाते हैं। पर यही जिंदगी का नियम है। साफ दिल वालों को हमेशा कटघरे में खड़ा किया जाता है, क्योंकि उनकी खामोशी को लोग कमजोरी समझ लेते हैं। पर याद रखो, सही लोग तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाते। वक्त बदलता है, हालात पलटते हैं, दूरियां आ जाती हैं, लेकिन जो दिल से जुड़े होते हैं वो कभी रिश्ते से अलग नहीं होते। सच्चे रिश्ते वक्त की मार से नहीं टूटते, क्योंकि उनका आधार जरूरत नहीं, भावना होती है। जो इंसान वाकई तुम्हारा है, वो हर तूफान में तुम्हारे साथ खड़ा मिलेगा, चुपचाप, बिना शोर किए, बस तुम्हारा हाथ थामे। लेकिन जो लोग सिर्फ तुम्हारे फायदे के लिए साथ होते हैं, वो किसी भी मुश्किल में सबसे पहले किनारा कर लेंगे। ये वो लोग होते हैं जो तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक तुम उन्हें कुछ दे सकते हो। जैसे ही तुम्हारे हिस्से में संघर्ष आता है, ये लोग चुपचाप गायब हो जाते हैं, जैसे कभी थे ही नहीं। जिंदगी में जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनो। लोग तुम्हें सलाह देंगे, लेकिन वो अपनी सोच, अपने अनुभव, अपने डर और अपने फायदे के हिसाब से बोलेंगे। लेकिन जीना तुम्हें है, हर दिन उसी फैसले के साथ जागना तुम्हें है, और उसकी कीमत भी तुम्हें ही चुकानी है। इसलिए दूसरों की आवाज से ज्यादा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। अक्सर लोग तुम्हें अपने अनुभवों के आईने से देखेंगे, लेकिन वो ये नहीं समझ पाएंगे कि तुम्हारा रास्ता, तुम्हारी मंजिल, तुम्हारी लड़ाई उनसे अलग है। तुम एक अलग कहानी हो, और तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारी रूह को सुकून दे, चाहे लोग कुछ भी कहें। क्योंकि अंत में वही लोग जीतते हैं जो भीड़ से अलग चलने की हिम्मत रखते हैं, और वही सच्चे रहते हैं जो भीड़ में भी खुद को खोने नहीं देते। लेकिन इंसान अक्सर वो सब भूल जाता है जो उसके लिए किया गया, पर जो उसे कष्ट देता है उसे कभी नहीं भूल पाता। ये इंसान की फितरत है। जिन जख्मों ने अंदर तक तोड़ा हो, वो यादें दिल से मिटती नहीं, सिर्फ दब जाती हैं। लेकिन वहीं से जन्म लेती है एक और दर्दनाक चीज, नेगेटिविटी। ये एक ऐसी भयानक बीमारी है जो जिंदा इंसान को भी अंदर से मार देती है। सोच धीरे धीरे झर बनती जाती है, और इंसान मुस्कुराते हुए भी भीतर से टूट चुका होता है। कभी गौर किया है, जो रिश्ते सच में मजबूत होते हैं, वे हर शक, हर बात, हर दूरी को झेल जाते हैं। लेकिन जो रिश्ते किसी और की बातों में आकर टूट जाते हैं, वो कभी सच्चे थे ही नहीं। सच्चा रिश्ता वक्त मांगता है, लेकिन बदले में भरोसा लौटाता है। सबसे बड़ी उलझन तब होती है जब यह समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ ही बुरा क्यों होता है। जिसने किसी का बुरा नहीं चाहा, वही सबसे ज्यादा तकलीफें क्यों झेलता है? शायद इसलिए क्योंकि अच्छे दिल वाले लोग इम्तिहान के लिए चुने जाते हैं, और वो इम्तिहान बहुत कठिन होते हैं, पर नतीजा बेहद खूबसूरत होता है। प्यार करना सुनने में जितना आसान लगता है,
असल में उतना ही पेचीदा है। प्यार एक कला है जिसे हर कोई समझ नहीं सकता। और मेरी एक सलाह है, अगर तुम्हारा दिल नाजुक है तो प्यार करने से पहले 1000 बार सोचना, क्योंकि सबसे ज्यादा टूटते वही लोग हैं जो दिल से निभाते हैं। अफसोस की बात है कि जब वफादारी की मिसाल दी जाती है तो इंसानों का नहीं, कुत्तों का जिक्र किया जाता है। और यह इंसानियत की सबसे बड़ी हार है। ना हक दो किसी को इतना कि वो तुम्हें तकलीफ देने लगे, और ना वक्त दो किसी को इतना कि उसे तुम्हारे होने का गुरूर हो जाए। सब कुछ दो, लेकिन अपनी सीमाओं के साथ, क्योंकि जब लोग तुम्हारे सब्र को तुम्हारी मजबूरी समझ लेते हैं तब वो तुम्हें तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। करेले से भी कड़वा सच ये है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान उसी ने उठाया है जिसने सबसे ज्यादा वफा की है। इसलिए आज से तय करो, तुम वफादार रहो लेकिन अंधे नहीं। तुम प्यार करो लेकिन खुद से भी उतना ही। तुम रिश्ता निभाओ लेकिन अपनी गरिमा के साथ, क्योंकि अगर तुमने खुद को खो दिया तो फिर किसी को पाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। जो इंसान अपने नसीब से खुश रहना जानता है वही असल में जिंदगी जीना जानता है, क्योंकि नसीब में क्या लिखा है यह हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उसे स्वीकार करने का साहस जरूर हमारे हाथ में है। हम हर चीज पर काबू नहीं पा सकते, लेकिन हम कैसे महसूस करें यह पूरी तरह हमारे बस में है। दूसरों की बातों को दिल पर लेकर अपनी शांति, अपनी मुस्कान क्यों खो देना? जो तुम्हें नहीं जानते वो तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकते, तो फिर उनकी बातों में इतना असर क्यों आने देना? हर वो दिन एक खास दिन है जब तुम अपनी मां से मुस्कुराकर बात करते हो। वो मुस्कान, वो नजदीकी, वही सच्ची खुशी है। जिंदगी सिर्फ बड़ी उपलब्धियों का नाम नहीं है। असली आनंद उस प्रक्रिया में है जब हम कुछ नया सीखते हैं, जब हमारी सोच रचनात्मक होती है, जब हम कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन थोड़ा और इंसान। अपने आप पर हंसना सीखिए, क्योंकि जब आप खुद पर मुस्कुरा सकते हैं तब दुनिया की कोई बात आपको अंदर से नहीं तोड़ सकती। ये हंसी कोई मजाक नहीं, ये अपने दर्द को अपनाने की ताकत है। जब आप खुद पर मुस्कुराते हैं तो खुद से दोस्ती होती है, और यही दोस्ती सबसे जरूरी है। ऐसे इंसान बनिए जिससे आप खुद भी मिलना चाहें। सोचो, अगर आप किसी और की जगह होते तो क्या अपने जैसे इंसान से दोस्ती करना चाहोगे? अगर जवाब हां है तो तुम सही रास्ते पर हो, और अगर नहीं तो खुद को वो इंसान बनाओ जो भरोसे के लायक हो, जो सुकून दे, जो रोशनी की तरह हो। गलतियां करना जिंदगी का हिस्सा है, पर उन्हीं गलतियों से सीखना जिंदगी की समझ है। खुद को दोष देना बंद करो, क्योंकि जो इंसान गलतियों से डरता है वो कुछ नया करने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाता। हर गिरावट में एक सबक है, हर ठोकर में एक दिशा है, बस उसे देख पाने की नजर चाहिए। जिंदगी को पूरी सादगी से जीना सीखो। नसीब जैसा भी हो, जब तक दिल सच्चा है और इरादा साफ है, तब तक हर दिन एक नई शुरुआत बन सकता है। वृक्ष झुक जाते हैं जब वर्षा आती है, बादल झुक जाते हैं जब वे बारिश बरसाते हैं, और संपत्ति के आगमन से सज्जन व्यक्ति विनम्र हो जाते हैं। परोपकार का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही होता है। वह नम्रता और दया से भरा होता है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा न लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी के चेहरे पर दुख का साया न पड़े। रिश्ता ऐसा बनाओ जो समय की कसौटी पर भी डगमगाए नहीं, जिसका अंत कभी ना हो। जीवन में हर कोई किसी न किसी पर भरोसा करके चलता है, इसलिए हमेशा यह कोशिश करो कि जो लोग तुम पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी टूटे नहीं, क्योंकि विश्वास टूटे तो रिश्ते टूट जाते हैं, और टूटे रिश्ते शायद ही कभी पहले जैसे मजबूत हो पाते हैं। व्यवहार अच्छा होगा तो तुम्हारा मन मंदिर की तरह पवित्र रहेगा। आहार अच्छा होगा तो तुम्हारा तन भी मंदिर की तरह स्वस्थ और मजबूत रहेगा। साधारण लेकिन सच्ची बातें ही हमें जीवन के सबसे गहरे सच समझाती हैं। नम्रता, सच्चाई और भरोसा, ये ही हैं जिनसे हमारा जीवन सुंदर बनता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। इसी से हमारी आत्मा को शांति मिलती है और हम सचमुच आजाद महसूस करते हैं। डरिए नहीं। हां, आप कुछ अच्छा खो सकते हैं, लेकिन यह भी सच है कि आप कुछ बेहतर पा सकते हैं। जीवन हमेशा वैसा नहीं चलता जैसा हम चाहते हैं, लेकिन हर मोड़ पर कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई सबक छिपा होता है। हालात चाहे जितने भी विपरीत हों,
उनकी परतों में कुछ न कुछ सकारात्मक जरूर छिपा होता है, कभी सीखने की शक्ल में तो कभी खुद को और बेहतर बनाने के मौके के रूप में। मैंने भी कुछ लम्हे ऐसे जिए हैं जो बहुत साधारण लग सकते हैं। दोस्तों के संग हंसी मजाक, छोटी छोटी बातें, बेवजह के ठहाके। लोग इन्हें वक्त कहते हैं, लेकिन हम इन्हें जिंदगी कहते हैं, क्योंकि वही पल हमें जीना सिखाते हैं। दरअसल बात करने के लिए न वक्त चाहिए न शब्द, जरूरत होती है सिर्फ एक सच्चे मन की। और फिर सोचिए, कागज के टुकड़े करना कितना आसान है, कपड़े के टुकड़े करना उससे थोड़ा कठिन, और लोहे के टुकड़े करना बेहद कठिन। लेकिन इन सबसे कठिन है रिश्तों के, भावनाओं के और विश्वास के टुकड़े करना। यही वो चीजें हैं जो हमें अंदर से जोड़ती हैं, और जब ये टूटती हैं तो आवाज नहीं होती, पर असर गहराई तक होता है। जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की उस टूटन से होता है जिसे कोई देख नहीं सकता, पर हम हर पल महसूस करते हैं। और फिर भी उसी टूटन से, उसी बिखराव से एक नई शक्ति जन्म लेती है। यही जीवन का सौंदर्य है, टूटकर भी फिर से खड़ा होना, हंसते हुए फिर चल पड़ना, और हर बार खुद को पहले से ज्यादा मजबूत पाना। तो अगली बार जब हालात आपको डराने लगे, जब लगे कि अब और नहीं होगा, तब खुद से बस इतना कहना, मैं गिरा जरूर हूं लेकिन टूटा नहीं, मैं थका हूं लेकिन रुका नहीं, और मैं डरा हूं लेकिन हारा नहीं। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो वहां न दिल की सुनाई देती है, न रिश्ते की अहमियत बचती है। दोनों इंसान अपने अपने तर्कों, अपने अपने घमंड में जीत जाते हैं। बट सच तो यह है कि उस रिश्ते की आत्मा हार जाती है, और फिर धीरे धीरे वो रिश्ता जिसकी शुरुआत मुस्कुराहट से हुई थी, वो चुप्पियों में दम तोड़ देता है। अहम के सामने प्यार अक्सर हार जाता है अगर उसे समझदारी का साथ न मिले। लेकिन जहां प्रेम सच्चा होता है वहां तकरारें भी होती हैं, मतभेद भी, पर एक चीज टूटती नहीं, और वो है रिश्ता। झगड़े उस घर के दरवाजे तक आ सकते हैं, लेकिन दिल के दरवाजे तब तक खुले रहते हैं जब तक प्रेम में पक्का विश्वास होता है। तजुर्बा यही सिखाता है कि वक्त जब बड़ा होने लगता है तो लोग अपना असली चेहरा दिखाने लगते हैं। वो लोग जो कभी साथ खड़े थे आजमाने लगते हैं, और जो कभी सिर झुकाकर बात करते थे वो भी अब ऊंची आवाज में जवाब देने लगते हैं। नए पैसे वालों के घर जाओ तो हर छोटी छोटी चीज की कीमत गिनाई जाएगी। घड़ी कितनी की है, पर्दा किस ब्रांड का है, सोफे में कितने लाख लगे हैं। लेकिन जब उनके घरों की दीवारों से बातें सुनो तो वहां सन्नाटे ज्यादा होते हैं, सुकून कम, क्योंकि सादगी में जो आत्मा बसती है वो दिखावे में खो जाती है। जिंदगी में सबसे ज्यादा चोट वहीं से मिलती है जहां सबसे ज्यादा भरोसा होता है। कुछ लोग हमारे इतने पास आ जाते हैं कि उनकी बातें सीधा दिल में उतरती हैं, और जब वही लोग पीठ पीछे हमारी बातें तोड़ मरोड़ कर दूसरों को बताते हैं, जब वही चुगली करते हैं या गलत फहमियों की आग लगाते हैं, तो दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो रिश्ते जो कभी हमारी ताकत थे, अचानक हमें कमजोर करने लगते हैं। ऐसे लोग जहर की तरह होते हैं, धीरे धीरे हमारी शांति, हमारे आत्मसम्मान को खत्म करते जाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम ऐसे लोगों को बिना किसी शोर, बिना किसी बदले की भावना के अपनी जिंदगी से अलग कर दें। हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता, कुछ रिश्तों से दूरी बनाना ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर मन में सुकून चाहिए तो जीवन से शोर मचाने वाले लोगों को हटाना पड़ता है। आत्मसम्मान कोई घमंड नहीं, बल्कि वो आधार है जिस पर इंसान अपनी पहचान खड़ी करता है। और अगर कोई बार बार उसे चोट पहुंचाए तो वो रिश्ता नहीं, एक बोझ बन जाता है। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जहां शब्दों से ज्यादा नीयत साफ होती है, जहां बातों में मिठास नहीं पर सच्चाई होती है, और जहां साथ सिर्फ दिखावे का नहीं, महसूस करने लायक होता है। ऐसे ही रिश्तों में जिंदगी बसती है। वास्तविक संघर्ष अक्सर सही और गलत के बीच नहीं होता, बल्कि दो सही विकल्पों के बीच होता है, जहां दोनों में से कोई एक चुनना ही दिल तोड़ देता है। यही जीवन की सबसे बड़ी उलझन है, जहां निर्णय लेना आसान नहीं होता, क्योंकि दोनों रास्ते दिल के करीब होते हैं। और ऐसे ही मौकों पर इंसान के धैर्य और सोच की असली परीक्षा होती है। वहीं मोहब्बत की सच्चाई का पता तब चलता है जब सब कुछ छिन जाए,
जब औरत उस मर्द का हाथ थामे रखती है जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता, बस उसका साथ। और मर्द की वफादारी तब सामने आती है जब उसके पास सब कुछ हो, हर तमन्ना पूरी करने की ताकत हो, फिर भी वो उस एक औरत की इज्जत और मोहब्बत में नजरें झुकाकर रखे। इसीलिए रिश्तों में कदम रखने से पहले तसल्ली कर लेना जरूरी है। वो वफादार कौन है जो बिना मतलब के साथ है? क्योंकि वक्त देर सबेर सब दिखा देता है, चेहरे भी और इक्तदार भी। वक्त के पास सब कुछ उजागर करने की ताकत होती है, बस हमें थोड़ा सब्र रखना होता है। कभी कभी तो सबसे बड़ी घुटन वो होती है जब कोई इंसान दिल में बसा होता है लेकिन जिंदगी में साथ नहीं होता। हर रोज उसकी यादें साथ चलती हैं पर उसका साया भी पास नहीं होता। वो तन्हाई सबसे गहरी होती है जिसे कोई समझ नहीं सकता सिवाय उसके जो उसे जी रहा होता है। और यह भी एक सच्चाई है कि हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। कई बार मुस्कान सिर्फ एक मुखौटा होती है जिसके पीछे अनकहे दर्द, अधूरे ख्वाब और टूटी उम्मीदें छिपी होती हैं। लोग अक्सर चेहरों से आंकते हैं लेकिन जो तकलीफें अंदर दबी होती हैं वो सिर्फ आत्मा ही महसूस कर सकती है। ऐसे ही संघर्षों के बीच इंसान को 3 चीजें संवारती हैं। सफलता जो खुद पर यकीन से मिलती है, प्यार जो बिना शर्त के मिलता है, और सही निर्णय जो हर तूफान के बाद भी हमें डगमगाने नहीं देता है सोच। क्योंकि अगर नजरिया खूबसूरत हो तो हर दृश्य में सुंदरता नजर आती है, फिर चाहे हालात कैसे भी हों। बारिश गिरी और अपने साथ एक सबक छोड़ गई। गर्मी चाहे मौसम की हो, हालातों की हो या किसी इंसान के व्यवहार की, वो कभी स्थायी नहीं होती। वक्त की तरह वो भी गुजर जाती है। उम्र बिना रुके अपना सफर तय कर रही है, एक अनदेखी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। और हम हैं कि कुछ अधूरी ख्वाहिशों को सीने में दबाए उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां कभी उम्मीद की एक किरण देखी थी। आज का युग चतुराई का युग है, जहां नियत से ज्यादा नियत का स्वार्थ मायने रखता है। इसलिए अब यह सोच छोड़ दीजिए कि बिना किसी स्वार्थ के कोई आपसे सच्चा रिश्ता निभाएगा। आज हर जुड़ाव के पीछे एक कारण होता है और हर मुस्कुराहट के पीछे कोई ना कोई मतलब। इंसान की आधी खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं बल्कि उसकी जुबान में होती है। कैसे वो बोलता है, कैसे दूसरों को महसूस कराता है, वहीं उसकी असली पहचान छुपी होती है। अहंकार और संस्कार दोनों में बहुत महीन फर्क होता है। अहंकार चाहता है कि सब उसके सामने झुकें ताकि वो खुद को बड़ा समझ सके, लेकिन संस्कार खुद झुकने में खुशी महसूस करता है क्योंकि उसे पता होता है कि बड़प्पन किसी को नीचा दिखाकर नहीं, खुद विनम्र रहकर मिलता है। यही अंतर इंसान को इंसान बनाता है। किसी ने बहुत सही कहा है, इंसान सिर्फ 3 ही अच्छे होते हैं, एक जो मर चुका हो, दूसरा जो अभी पैदा नहीं हुआ, और तीसरा वो जिसे हम जानते ही नहीं। क्योंकि जानने के बाद इंसान में अच्छाई कम और कमजोरियां ज्यादा नजर आती हैं। इसलिए कदर करो उन लोगों की जो बिना दिखावे के, बिना मतलब के तुम्हारी परवाह करते हैं, जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ चुपचाप खड़े रहते हैं और तुम्हारे सुख में सबसे पीछे रहकर भी तुम्हारी खुशी को महसूस करते हैं। ज्यादा गुलामी में कभी इज्जत नहीं मिलती। वो रिश्ता कितना भी खूबसूरत क्यों न दिखे, अगर उसमें आत्मसम्मान नहीं है तो वो सिर्फ एक दिखावा है। सच्ची इज्जत वहां मिलती है जहां आप जैसे हैं वैसे ही स्वीकार किए जाते हैं। वक्त का अपना एक अनोखा मिजाज होता है, वह चुपचाप चलता रहता है, बिना रुके, बिना थके। एक बीज की तरह जो मिट्टी के नीचे पटडरहा रहता है, न जाने कितनी आंधियों को सहता है, धूप में तपता है, बारिश में भीगता है, और फिर एक दिन सही समय आने पर वह फूटता है, सांस लेता है और एक मजबूत पेड़ बन जाता है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी हर कोशिश, हर सपना, हर संघर्ष मिट्टी में पड़े उस बीज की तरह है। शायद आज उसका कोई आकार नहीं, कोई पहचान नहीं, लेकिन जब समय आएगा वो जरूर फल देगा। हर दिन जो बीतता है वो केवल समय का टुकड़ा नहीं होता, वह अपने साथ एक सीख लेकर आता है, कभी खामोशी में, कभी तूफान बनकर। गर्मियों की झुलसती दोपहर हमें सिखाती है सहनशीलता, कि कैसे तपकर ही सोना निखरता है। बारिश की पहली बूंदें जब जमीन को छूती हैं तो उसमें से जो सौंधी खुशबू उठती है वह हमें ताजगी और उम्मीद का मतलब समझाती है। और सर्दियों की ठंडी हवा हमें भीतर से मजबूत बनाना सिखाती है,
सिखाती है कि ठिठुरन में भी गर्माहट ढूंढनी है, अंधेरे में भी रोशनी देखनी है। जिंदगी हर पल कुछ न कुछ कहती है, बस हमें सुनना आना चाहिए। मुश्किलें जब आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ थम गया है, जैसे कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन वहीं उन्हीं मुश्किलों में छुपा होता है धैर्य का पाठ, आत्मबल की परीक्षा और विश्वास की सबसे बड़ी सीख। और जब जीवन मुस्कुराता है, जब खुशियां दस्तक देती हैं, तब वे हमें सिखाती हैं आभार व्यक्त करना उन सब पलों का जिन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, जीवन के सफर का जरूरी हिस्सा है। जो गिरने से डरता है वह उठने की ताकत कभी नहीं जान पाता। जो गहरे दुख नहीं देखता वह सच्ची खुशी की कीमत नहीं समझ पाता। इसलिए जो कुछ भी आज तुम्हारे साथ हो रहा है उसे एक सबक की तरह देखो, एक इशारे की तरह कि तुम आगे बढ़ रहे हो, बदल रहे हो और धीरे धीरे उस वृक्ष में बदल रहे हो जो एक दिन छांव देगा, फल देगा और मिसाल बनेगा। याद रखो, समय सबका आता है, बस जरूरत है उस समय तक टिके रहने की, खुद पर विश्वास बनाए रखने की और हर अनुभव को सीख में बदलने की। कभी कभी जिंदगी बड़ी अजीब सी होती है, जिनसे हम दिल लगाते हैं वही दिल तोड़ जाते हैं, और जिनके लिए हम सब कुछ छोड़ देते हैं वही हमें अकेला छोड़ जाते हैं। किसी ने सही कहा है, चुगलियां तो होती हैं और मरे लोगों की तारीफ भी, लेकिन सच और जिंदा इंसान अक्सर खामोशी से झूठ और दिखावे के नीचे दबा रह जाता है। यही दुनिया है। यहां दिल उसी से लगाना चाहिए जिसने हमें बनाया है, क्योंकि वही समझता है कि हम क्या महसूस करते हैं और क्यों करते हैं। जिंदगी में जो लोग आते हैं वो बस संयोग नहीं होते। हर किसी के आने के पीछे कोई मकसद छुपा होता है। कोई तुम्हें आजमाने आता है, कोई सबक सिखाने आता है, कोई तुम्हारा इस्तेमाल करने आता है। और कुछ बहुत ही खास लोग ऐसे भी होते हैं जो तुम्हें जीने का असली मतलब समझा जाते हैं। मगर ये सब तब दिखता है जब वक्त बीत जाता है, और कभी कभी खो जाना भी जरूरी हो जाता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि कौन है जो तुम्हें सच में ढूंढने आएगा और कौन है जो बस तुम्हारी मौजूदगी का फायदा उठा रहा था। हम तो बस यूं ही चलते गए, किसी की मुस्कुराहट के पीछे, किसी की खामोशी के पीछे, किसी की उम्मीद बनकर। मंजिल कोई और थी, हम गलती से किसी और रास्ते में उतर गए। दिल लगाया तो रिश्तों की दुनिया में उतर गए, और यहां हम थोड़े कच्चे निकले। लोग आए, हंसे, रोए, लेकिन हमें समझा ही नहीं। हमारी भावनाओं के साथ खेलते रहे और हम हर बार निभाते रहे, क्योंकि हमें लगता था कि शायद यही रिश्ता है जिसमें दर्द भी है, उम्मीद भी है। कभी कभी लगता है कि अगर थोड़ा खुद से प्यार किया होता तो शायद ये चोटें इतनी गहरी ना होती। पर सच्चाई ये है कि जिनके दिल सच्चे होते हैं उनकी तकलीफें भी सच्ची होती हैं, और यही वो लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा टूटते हैं लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जोड़ते हैं, जो सबसे ज्यादा हारते हैं लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा देते हैं। तो अगर आज तुम थक गए हो, टूट गए हो, तो एक बात याद रखना, तुम्हारी ये सच्चाई एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, और तब ये दुनिया तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारा सच सुनेगी। तुम शब्दों से परे हो, अनंत हो, असीम हो, फिर भी मैं तुम्हें शब्दों में बांधने की नासमझी करता हूं। तुम एक अनुभूति हो, एक चेतना, फिर भी मैं तुम्हें एक नाम देने की जिद करता हूं। यह मेरा दूसरा अपराध है। तुम सर्वज्ञ हो, अंतर्यामी हो, फिर भी मैं बार बार अपनी इच्छाएं लेकर तुम्हारे चरणों में आता हूं। उनसे मोक्ष नहीं बल्कि उनकी पूर्ति मांगता हूं। यह मेरा तीसरा अपराध है। हे प्रभु, मेरे इन 3 अपराधों को क्षमा करना, क्योंकि मेरी आत्मा भटकती है, मेरी बुद्धि भ्रमित है और मेरा मन बार बार तुम्हारे आगे बौना पड़ जाता है। मैं जन्म लेता हूं बिना किसी मुहूर्त के, रोना शुरू करता हूं बिना किसी पूजन के, पर जैसे जैसे बड़ा होता हूं हर काम के लिए शुभ घड़ी ढूंढने लगता हूं। क्या आयरनी है कि जो जीवन खुद बिना किसी मुहूर्त के शुरू होता है उसका अंत भी बिना किसी मुहूर्त के हो जाता है, और बीच में मैं शुभ अशुभ के फेर में उलझा रह जाता हूं। शायद इसी को अज्ञान कहते हैं, और इस अज्ञान में ही मैं कई बार नाराज हो जाता हूं, तुमसे नहीं, लोगों से। जब मैं मेहनत करता हूं और फल किसी और को मिल जाता है तो भीतर एक टीस उठती है। पर हे प्रभु, तुम नाराज मत होना।
अगर मैं कभी यह सोच बैठूं कि काम मेरा था और नाम किसी और का क्यों हुआ, मैं भूल जाता हूं कि कर्म मेरा हो सकता है, पर परिणाम तो तुम्हारे विधान से ही तय होता है। घी और रुई ये दोनों नरम होते हैं, फिर भी जब आग मिलती है तो शोला बन जाते हैं। ठीक वैसे ही इंसान भी बाहर से शांत, भीतर से बेचैन रहता है। समय आने पर या तो जलता है या जला देता है। प्रभु, तुम ही बताओ इस जीवन का सच क्या है। मैं खोजता हूं तुम्हें मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में, पर तुम तो भीतर हो, मेरी हर सांस में, हर स्पंदन में, हर मौन में। फिर भी मैं बाहर दौड़ता हूं, भीड़ में तुम्हें ढूंढता हूं और हर बार थककर वहीं लौट आता हूं, अपनी आत्मा के द्वार पर। यह जीवन एक यात्रा है, भ्रम से प्रकाश की ओर, मूढ़ता से चेतना की ओर, और शायद मेरे अपराध भी उसी यात्रा का हिस्सा हैं। तो हे प्रभु, अगर मैं बार बार गलतियां करूं तो बस एक कृपा कर देना, मुझे फिर से अपने पास बुला लेना, ताकि मैं फिर से प्रयास कर सकूं, फिर से समझ सकूं और अंत में खुद को तुम में विलीन कर सकूं। देती है दुनिया बहुत कुछ, सबक भी, चोट भी, धोखा भी और कभी कभी साथ भी, लेकिन यह भरोसा मत करना कि हमेशा कोई आपके लिए खड़ा रहेगा। इसलिए अपने दम पर जीना शुरू करो, खुद की ताकत बनो, खुद का सहारा बनो, क्योंकि आपसे बेहतर साथी, आपसे बेहतर हमदर्द और कोई नहीं हो सकता। किस्मत का क्या भरोसा और अपनों का भी नहीं। ये दोनों जब साथ होते हैं तो जीवन आसान लगता है, लेकिन जब पलटते हैं तो एक पल में जमीन खिसक जाती है। इसीलिए अपने पैरों पर खड़े होना सीखो, ताकि जब ये साथ न दें तब भी तुम न डगमगाओ। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, क्योंकि उनके आंसू कमजोरी नहीं, उनकी सच्चाई का प्रतीक होते हैं। ऐसे लोग जल्दी रूठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें चोट जल्दी लगती है, और फिर जल्दी मान भी जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर नफरत की जगह बचपन सी मासूमियत होती है। मैंने सुना है ऐसे लोग भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, शायद इसलिए क्योंकि उनकी भावनाएं नकली नहीं होती। वो जो महसूस करते हैं वही जाहिर करते हैं, और यही सच्चाई इस झूठी दुनिया में सबसे कीमती चीज है। उम्मीद करना कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती तब होती है जब हम अपनी उम्मीदें ऐसे लोगों से जोड़ देते हैं जो कभी उन्हें पूरा करने का इरादा ही नहीं रखते। हर बार टूटने का कारण हमारा दिल नहीं होता, हमारी उम्मीदें होती हैं। वो उम्मीदें जो हमने उन चेहरों से बांध लीं जिनके दिल पहले ही किसी और के लिए बंद थे। इसलिए अगली बार जब उम्मीद करना तो खुद से करना, अपने ईश्वर से करना, अपने कर्म से करना। शब्द ये केवल आवाज नहीं होते, ये स्वाद रखते हैं। कड़वे भी हो सकते हैं, मीठे भी, किसी को जला भी सकते हैं और किसी को जीने का हौसला भी दे सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले हर शब्द को खुद पर आजमा लेना चाहिए। जैसे कोई खाना परोसने से पहले उसका स्वाद चखता है, वैसे ही हर बात बोलने से पहले महसूस कर लेना चाहिए कि अगर यही बात कोई हमें कहे तो हमें कैसी लगेगी। जिंदगी गहरी है और इसमें हर बात, हर रिश्ता, हर अनुभव एक आईना है जो तुम्हें बार बार दिखाता है कि सबसे बड़ा सहारा तुम खुद हो और सबसे सुंदर सच वो है जो तुम अपने अंदर जीते हो। इसीलिए जितना हो सके खुद से जुड़ो, खुद से प्यार करो और खुद को कभी मत छोड़ो। अकड़ तो मुर्दों की निशानी होती है, वो जो चलना छोड़ चुके हैं, महसूस करना भूल चुके हैं। जिंदा इंसान की पहचान उसकी नम्रता होती है। चाहे तुम्हारी उड़ान कितनी भी ऊंची क्यों न हो जाए, चाहे तुम आसमान का सबसे चमकता तारा क्यों न बन जाओ, अपने पैर हमेशा जमीन पर ही रखो, क्योंकि जहां जड़ें होती हैं वहीं से असली ताकत निकलती है। उड़ना अच्छा है, पर उड़ान में अगर अहंकार आ जाए तो गिरना तय है। जीवन में बांटना सीखो, चीजें भी, जज्बात भी और सबसे ज्यादा खुशियां भी। बांटने से कभी कुछ कम नहीं होता, उल्टा उसमें इजाफा होता है। जैसे दिया जलाकर दूसरा दिया जलाओ तो रोशनी कम नहीं होती, बढ़ती है। वैसा ही है भावनाओं का भी। लेकिन याद रखना, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती, चाहे वो प्यार हो, गुस्सा हो या फिर भरोसा। जब इंसान हद से बढ़ जाता है किसी भी दिशा में, तो या तो टूट जाता है या फिर अपनी इंसानियत खो बैठता है। तालाब तो एक ही होता है, पर फर्क नजरिए का होता है। हंस उसी पानी में मोती ढूंढता है, जबकि बगुला उसी में मछलियां तलाशता है। यह जीवन भी एक तालाब की तरह है। तुम्हें क्या देखना है, क्या चुनना है,
यह तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। मत भूलो कि जो जैसा सोचता है वो वैसा ही पाता है, और जो जैसा पाता है वैसा ही बन जाता है। अगर कोई बर्तन खाली लेकर आए तो यह मत समझना कि वो मांगने आया है। हो सकता है वो अपना सब कुछ पहले ही बांट चुका हो और अब सिर्फ सादगी में कुछ पल बांटना चाहता हो। जो इंसान खुद अंधेरों से गुजरा हो वो रोशनी की कीमत जानता है। जिसने खुद दर्द सहा हो वो किसी और का दर्द बढ़ा नहीं सकता। ऐसा इंसान जब मुस्कुराता है तो उसमें झलक होती है एक ऐसी आत्मा की जिसने बहुत कुछ खोया है लेकिन फिर भी देना नहीं छोड़ा। इसलिए किसी की सादगी को उसकी कमजोरी मत समझना और किसी की खामोशी को उसका अंत नहीं। कई बार सबसे शांत दिखने वाले लोग ही भीतर से सबसे मजबूत होते हैं, और जो इंसान दूसरों के जख्मों पर मरहम रखता है अक्सर उसके अपने घाव सबसे गहरे होते हैं। जिंदगी का असली सौंदर्य यही है, जो जितना बांटता है वो उतना ही समृद्ध होता है। इसीलिए बांटते रहो। प्रेम, अपनापन, समझ और मुस्काने। दिल अगर सच में साफ होगा तो तुम कम ही लोगों के खास रहोगे। यह दुनिया बड़ी भीड़ भाड़ वाली है, लेकिन सच्चे रिश्ते बहुत कम मिलते हैं। वक्त सता तो रहा है जनाब, पर साथ ही जीना भी सिखा रहा है। जीना ऐसे कि हर दर्द को अनुभव बनाओ, हर ठोकर को सीख। कई बार हम खुद ही अपने ही दिल का तमाशा बना लेते हैं, अपने ही दिल को बेवजह तकलीफ देते हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ अपना ही समझते हैं लेकिन अपने होने का सबूत नहीं देते, वे रिश्तों के नाम के लायक नहीं होते। जिन रिश्तों पर हम गर्व करते थे, जिनसे उम्मीदें थीं, उनसे जब धोखा मिलता है तो अब तकलीफ कम लगती है, क्योंकि वक्त ने हमें सिखा दिया है कि दिल लगाना आसान है पर संभालना मुश्किल। जो हमें अंदर से बेहतर बनाए, जो हमारे व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव लाए, उन्हीं को पसंद करो, क्योंकि प्रभावित करना तो मदारी भी कर लेते हैं। असली तो वो है जो उम्मीद जगा दे और फिर साथ निभाए। थोड़ा सा उम्मीद का बीज बो दो तो इंतजार करना भी पूरी जिंदगी भर हो सकता है, बशर्ते वह उम्मीद सच्ची हो। अगर इंसान सबसे पहले शिक्षा से पहले संस्कार सीख ले, व्यापार से पहले व्यवहार समझ ले और भगवान से पहले अपने माता पिता की महत्ता को पहचाने, तो उसका जीवन मुश्किलों से बहुत दूर होता है। क्योंकि संस्कार और व्यवहार ही हैं जो इंसान को सही राह दिखाते हैं, और माता पिता का आशीर्वाद उसके पांव जमीन पर मजबूत करता है। फल के आने से पहले मेहनत करनी पड़ती है, धैर्य रखना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे जिंदगी में हर सफलता के पीछे एक लंबा संघर्ष छुपा होता है। इसलिए अपना दिल साफ रखो, अपनी उम्मीदों को समझदारी से चुनो और रिश्तों को उस कसौटी पर कसो जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाए, क्योंकि यही वह रास्ता है जो तुम्हें सचमुच की खुशी और संतोष की ओर ले जाएगा। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वे पानी की तरह होते हैं। जब उन पर आप चोट करते हैं तो वे टूटते नहीं, बल्कि फिसलकर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। बिना कोई शोर, बिना कोई शिकायत, बस एक खामोश अलविदा कहकर चले जाते हैं। और जब वे चले जाते हैं तब एहसास होता है कि उनकी मौजूदगी कितनी कीमती थी। इसलिए किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझिए। हो सकता है वो आपको देने आया था सब कुछ और आप उसे समझ ही नहीं पाए। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं और उनसे छुटकारा कैसे पाएं। देखिए, यह समझना बहुत जरूरी है कि विचारों की उधेड़ बुन इंसान के दिमाग पर इस कदर हावी हो जाती है कि वह होश में रहकर सही फैसला नहीं कर पाता। हम सोचते हैं कि यह सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान कभी न कभी इस दौर से गुजरता है। दुख की बात यह है कि हम ये कभी जान ही नहीं पाते कि गंदा विचार क्यों आया, कहां से आया और किसने हमारे भीतर उसे बोने की हिम्मत की। विचार बस आते हैं जैसे अनचाही बारिश, लेकिन उन्हें टिकने देना या बहा देना यह हमारे हाथ में है। गंदे विचार तब तक झर नहीं बनते जब तक हम उन्हें सच मानकर जीने न लगें। जैसे ही कोई बुरा ख्याल मन में आए, खुद से एक सवाल करो, क्या ये मैं हूं या मेरे भीतर का डर? क्या ये मेरी सोच है या समाज की थमी हुई परछाई? जब ये सवाल उठाओगे तब जवाब भी आएंगे, और तब धीरे धीरे तुम्हारा मन साफ होता जाएगा, जैसे बरसात के बाद धूल भरी हवा एकदम स्वच्छ हो जाती है। एक दिन हम सब बस एक दूसरे को यही बोलकर खो देंगे, वो मुझे याद नहीं करता,
तो मैं क्यों करूं। और इसी अहंकार के खेल में हम वो लोग खो बैठेंगे जो हमारे दिल के सबसे करीब थे। हम अपने रिश्तों को प्रूव करने की चीज समझने लगते हैं, जबकि रिश्ता महसूस करने की चीज है। याद रखो, कोई तुम्हें याद करे या नहीं, अगर उसका ख्याल तुम्हें सुकून देता है तो बस याद करो, क्योंकि सच्चा रिश्ता हिसाब में नहीं चलता, वह बस दिल से चलता है। लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन जो सुकून एक सच्चे रिश्ते में होता है, जो सुकून एक गहरी नींद में होता है, जो सुकून खुद से सच्ची बातचीत में होता है, वह किसी बैंक बैलेंस से नहीं आता। पैसा जरूरी है, लेकिन उससे पहले जरूरी है इंसान का चयन, उसका संतुलन, उसकी आत्मा की शांति। इसलिए आज इस पल थोड़ा रुकिए, खुद से मिलिए, उन विचारों से बात कीजिए जो आपको परेशान करते हैं। उनसे मत डरिए, उन्हें समझिए। और जब आप अपने ही भीतर के अंधेरे को देख लेंगे, तब आपको रोशनी की अहमियत खुद महसूस होगी। यही शुरुआत है बदलने की, उभरने की और ऊपर उठने की। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य इंसान नहीं, केवल ईश्वर दे सकता है। इंसान उम्मीदों का बोझ नहीं उठाता, वह स्वार्थ में जल्दी झुक जाता है। जब हम बिना अपेक्षा के किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो कर्म बन जाता है, और वही कर्म भविष्य में हमारी राहें आसान करता है। लेकिन जब हम सेवा में बदले की उम्मीद जोड़ देते हैं तो वो व्यापार बन जाता है, और वहां दुख निश्चित है। बचपन में समय होता है, शक्ति होती है, पर पैसा नहीं होता। जवानी में शक्ति होती है, पैसा होता है, पर समय नहीं होता। और जब बुढ़ापा आता है तो पैसा होता है, समय भी होता है, लेकिन शक्ति नहीं होती। जिंदगी का यह चक्र बहुत साधारण है, लेकिन इसे समझना सबसे मुश्किल है। इसलिए जीवन के हर एक क्षण को पूरी तरह जियो। किसी चीज का इंतजार मत करो कि जब पैसा आएगा तब घूमेंगे, जब समय मिलेगा तब सुकून पाएंगे। नहीं, क्योंकि जो चीज अभी है वही सबसे कीमती है। यही पल, कम और ज्यादा तो चलता ही रहेगा। कभी कोई चीज पूरी होगी तो कोई अधूरी लगेगी, कभी कोई सपना पूरा होगा तो कोई रिश्ता अधूरा रह जाएगा। पर इसका यह मतलब नहीं कि आप जीना छोड़ दें। मुट्ठी बांधकर जन्म लिया है और हाथ पसारे जाना है, यानी कुछ भी लेकर नहीं आए थे और कुछ भी साथ लेकर नहीं जाएंगे। फिर भी हम हर दिन मानते रहते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है। इस मेरा ने ही हमें बांध रखा है। इस धरती पर जो कुछ भी है सब यहीं रह जाना है। हम केवल किराएदार हैं कुछ सालों के, और किराएदार को घमंड शोभा नहीं देता। इसलिए आज अगर आपके मन में किसी के लिए नाराजगी है, गुस्सा है, तो उसे क्षमा कर दीजिए। माफ करना किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए सबसे बड़ा उपहार है। जब आप माफ करते हैं तो आप अपने भीतर की घुटन को आजाद करते हैं, और जब आप किसी से उम्मीद करना छोड़ देते हैं तब आप ईश्वर से जुड़ना शुरू करते हैं। इस जीवन को समझिए, इसे जटिल मत बनाइए। जो है, जितना है उसमें मुस्कुराना सीखिए, क्योंकि यही मुस्कान एक दिन आपकी सबसे बड़ी पूंजी होगी। जब न समय होगा, न शक्ति, न अवसर, तब आप बस उन लम्हों को याद करेंगे जो आपने खुलकर जिए थे। तो क्यों ना आज से ही हर पल को पूरी तरह जिया जाए, बिना शिकायत, बिना अपेक्षा। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी, पर शायद आपके दिल के किसी कोने को छू गई होगी। याद रखिए, सोच बदलते ही दुनिया बदलने लगती है, और आप उसी बदलाव की शुरुआत हैं। अगर आपको यह कहानी थोड़ी सी भी सुकून या हिम्मत दे सकी हो तो हार्ट स्पेन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आप जो महसूस करते हैं वो हम समझते हैं। फिर मिलते हैं एक और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, मुस्कुराइए और अपने दिल की सुनते रहिए।